इंसुलिन नहीं, इंसुलिन पढ़ाएंगे तो अमीनो एसिड में पढ़ाते, है ना। कितने अमीनो एसिड का पैटर्न होता है? 51। अच्छा बताओ, सबसे पहले इसको यूज किसने किया था, कहां पे किया था? अब ये ना कहना ये चैप्टर नहीं है। देखो तुम्हारा जो तुम्हारे में कौन से चैप्टर में है यार, ये कौन सा बेटा? इसके अलावा पे भी है तो वहां पे एंडोक्राइन में। हाँ एंडोक्राइन में नहीं है। हाँ और वहां पे जहां तुम कह रहे हो बायो मॉलिक्यूल में, वहां पे देखो यही ऐसे चेन बनी होगी और यही लिखा है। कौन लिली? कौन? हाँ। अच्छा बताओ, एक कौन सा था, हैनकिंग ने क्या किया था? एक्स बॉडी डिस्क और कहते हैं। हाँ बार बॉडी, और बार बॉडी का तो कॉन्सेप्ट मालूम होगा, जो तुम्हारे चक्कर में फिर जाम हो गया। हम्म। अब जरा ध्यान से देखो, अब इनुलिन को देख लो, देखो बेटा ये क्या है, प्लांट पॉलीसेकेराइड है, कंपोज्ड ऑफ फ्रक्टोज यूनिट। ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है। टहलिया आपने पढ़ा होगा, टहलिया नहीं पढ़ा तो इनुलिन की याद आई होगी, टहलिया यदि पढ़ा होगा। देखो आगे देखो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको रिड्यूसिंग शुगर पहले से मालूम है। अच्छा बता दो कौन कौन सी है। ऑल मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अलावा सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। देखो क्या लिखा, शुगर विच रिड्यूस, है ना, विच रिड्यूस। अब देखो क्या है, विच रिड्यूस, है ना, कि जैसे पॉलीसेकेराइड एंड सुक्रोज, डाइसेकेराइड में इसी को तो छोड़े थे, है ना। वैसे तो जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग होती हैं वो कौन सी होती हैं, पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, और बचा कौन सा मोनोसेकेराइड का, सुक्रोज, है ना। और जितने भी, जैसे जो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी, जैसे जितनी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देंगे, है ना। तो क्या लिखा, टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग। नहीं, इसको अपनी भाषा में लिखो, लिखो आगे करके लिख लो, लिखो पॉलीसेकेराइड एंड सुक्रोज, लिखो पॉलीसेकेराइड एंड सुक्रोज डज नॉट गिव टॉलेंस फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ऐसे सीधी भाषा में लिखो, लिखो पॉलीसेकेराइड कॉमा सुक्रोज डज नॉट गिव कौन सा, फेलिंग बेनेडिक्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर तो देती हैं और ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब देखो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगी, ये देखो ये रिड्यूसिंग शुगर है, मान लो ये रिड्यूसिंग शुगर शुगर कौन सी है बताओ, मोनोसेकेराइड, कौन सी है, मोनोसेकेराइड, और कौन सी है, डाइसेकेराइड, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सुक्रोज। ये देखो रिड्यूसिंग शुगर है, ये देखो टॉलेंस टेस्ट दे रही कि नहीं, ये देखो एजी का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा, मतलब ये टॉलेंस टेस्ट इसने दिया। अब आ जाओ सुक्रोज में, है ना। अब देखो ये सुक्रोज है, ना टॉलेंस टेस्ट ना फेलिंग बेनेडिक्ट, ये क्या होगा, नहीं देगा। और यहीं पे क्या लिखोगे, पॉलीसेकेराइड। आगे बढ़ा जाए, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज बट इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, वाई, क्या लिखा है, फ्रक्टोज इज अ कीटोनिक शुगर, कीटोनिक शुगर है ना, कीटोहेक्सोज, कीटोनिक शुगर, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज बट इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, वाई, क्यों, बताओ भैया।
हमने आपको एनोलाइजेशन पढ़ाया होगा। एनोलाइजेशन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, पढ़ाया था। तो जब इसका एसिडिक अल्कलाइन मीडियम में इसको ले जाते हैं तो इसके अंदर हो जाता है एनोलाइजेशन। तो जो इसका कीटोनिक ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो रिड्यूसिंग है, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, जबकि ये सारे लोग कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। तो देखो, वैसे कहा जाए कि फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट फ्रक्टोज देगा, नहीं देगा। बट जब इसको अल्कलाइन मीडियम में हम ले जाएंगे तो इसके अंदर हो जाएगा एनोलाइजेशन। एनोलाइजेशन का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होता है रीअरेंजमेंट। तो एल्डिहाइड कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड क्या होता है? टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, है ना। तो क्या लिखा? इन अल्कलाइन मीडियम फ्रक्टोज इज रीअरेंज्ड, और रीअरेंज्ड को ही नाम क्या बोलते हैं? एनोलाइजेशन या एनोलाइज्ड, है ना। एनोलाइजेशन इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज। अब ग्लूकोज और मैनोज, अब एनोलाइजेशन इसके आगे लिखो, एनोलाइजेशन के आगे लिखो। और इसमें भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम कार्बन की शुगर है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है, सेम कार्बन की शुगर है। अरे ठीक लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसको रीअरेंज कर देंगे तो कीटोनिक किस में बदल जाएगी? एल्डिहाइडिक। और एल्डिहाइडिक अब आपका जो फ्रक्टोज हो जाएगा, अरे बेटा फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला, ये किसका फार्मूला? फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब बस अंतर इसमें है, ये कौन सी है? ये कीटोनिक शुगर है, और ये कैसी है? एल्डिहाइडिक शुगर है ना। जब इसको एनालाइजेशन कर देंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो इसका फार्मूला बिल्कुल ग्लूकोज की तरह नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो सही लिखा है। इसका मन करे यहां पे लिख लो, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लो। देखो हम थोड़ा सा साफ साफ लिखे दे रहे हैं, इसको मेंशन करो जरा। देखो फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है? C6H12 और O6 है। बस अंतर इसके अंदर यह है कि इसके अंदर क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और इनके भी फार्मूले क्या हैं? C6H12O6। बस अंतर इसके अंदर यह है कि इसके अंदर कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। तो जब हम फ्रक्टोज को अल्कलाइन मीडियम में ले जाएंगे, कहां पे? अल्कलाइन मीडियम में, तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो आप बताओ, ये बिल्कुल ग्लूकोज और मैनोज की तरह नहीं हो जाएगा? अब ये फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस टेस्ट आराम से देगा। क्लियर है? थोड़ा सा मेंशन कर लो, क्लियर कर लो अपनी बात, कही गई बात को। और देखो यहां पे क्या लिखा गया है? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्यों? है ना। कहां पे? किसमें? मतलब ग्लूकोज के अंदर? सुक्रोज में क्या? किसी को यदि आपको यह समझना है कि ये रिड्यूसिंग है या रिड्यूसिंग नहीं है, तो आपके पास फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस टेस्ट हैं। जो इनके साथ रिएक्शन कर जाए तो वो रिड्यूसिंग है, और जो ना करे वो नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है? बस आपको यही फंडा याद करना, और यही सवाल है, यही सवाल है भाई। ये सारे रिएजेंट टेस्ट के रिएजेंट है कि ये टेस्ट देगा कि ये टेस्ट नहीं देगा। देगा तो ये होगा, अब मान लो हमने किसी बाल्टी में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया, कलर लाल हो गया, तो हम समझ जाएंगे हो ना हो इसके अंदर एल्कोहल है ना। तो रिएजेंट के टेस्ट के आधार पे चलो। देखो क्या लिखा है? लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इज फाउंड। अब कहां पाए जाएंगे? फ्री कहां होंगे? तो यहां पे लिख लो नॉट फाउंड। फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप इज नॉट फाउंड।
चलो आगे लिखो बेटा। और इनुलिन डहेलिया जब आप पढ़ोगे तो ये प्लांट स्टार्च है, प्लांट का पॉलीसेकेराइड है एनुलिन। डहेलिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नाम नहीं सुने हो क्या? ना सुने हो तो काहे परेशान हो, छोड़ो हटाओ। चलो आगे लिखो। क्या लिखा? तो यहाँ पे नॉट मेंशन कर लेना। नॉट लगा लो वहां पे, कॉमा करके नॉट को हाईलाइट कर लेना बेटा, वहां मेन चीजें छूटी थी, नहीं समझ रहे हो? हाँ। चलो आगे देखो। क्लास है, कहाँ क्लास है? खत्म करो, कहाँ है? अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा गिन के बताओ क्या पेज है, तो नंबर 4 पेज है। देखो ये टेस्ट तो तुम पढ़े ही हो पहले से, है ना? अच्छा ये पढ़ लो। अरे थोड़ा बचेगा, थोड़ा। क्या होता ना, सब अभी खत्म कर देते हैं, कुछ ना बचे। अब जरा ध्यान से देखो। देखो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं? रिंग स्ट्रक्चर। लिखा क्या है? ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट डू नॉट गिव बीएसएस टेस्ट। हमने पढ़ाया नहीं है? हमने क्या पढ़ाया था? पढ़ाया था बी बी एस एस टेस्ट। क्या लिखा है? ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट डू नॉट गिव कौन सा टेस्ट? 2,4-DNP टेस्ट, ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट, उसके बाद सिफ्ट टेस्ट, और उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। पहले लिख लो यही, जबकि ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। अच्छा ये कौन सा टाइप वाला ग्लूकोज है? पता पता करो। डी वाला है। देखो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इससे सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये है ना, और इस पे OH कहाँ है? राइट साइड। तो ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। और इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 16, पीछे पढ़ाई दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखो। अब कैसे देखना है? ध्यान से, ठीक है? चलो ठीक। अब इसको ध्यान से देखने के पहले थोड़ा सी एक बात देखो। अब देखो क्या है, ये सबसे पहले ऐसा था, है ना? और ये क्या था? COH, है ना? अब ये वाला गड़बड़ाया कुछ नहीं, इसका पीछे वाला रूप देखो। तो यहां पे कुछ नहीं था, और ये हुआ, ये वाला हाइड्रोजन यहां गया, है ना? तो अब देखो ये ऐसा हो गया कि नहीं? अब ध्यान से देखो, देखा? अच्छा अब देखो, ये वाला, यहां वाला एक हाइड्रोजन, कहां वाला? यहां वाला, ये OS है ना, इसका हाइड्रोजन कहां गया? यहां गया। ये देखो आया है। ये जरा निशान लगाओ, लगाओ। ये देखो ऐसे इनको लगाओ। अब देखो यहां पे ये याद रखना, इसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। कितना डिग्री म्यूटा रोटेशन है? तो +52.5 डिग्री, ठीक है? म्यूटा रोटेशन। अब जरा ध्यान से देखो। अब बहुत ध्यान से देखो। देखो ये OH कर लो बेटा, ये OH कर लो, दोनों पे H ही लगा था। अब सुनो जरा ध्यान से देखना।
देखो जो यहां से H गया, ये OH और दूसरे कार्बन का OH, यदि दोनों सेम प्लेन में है तो ये अल्फा है, और ये OH और जो इसका H से बना OH, यदि ये दोनों अपोजिट प्लेन में है तो ये बीटा है। अल्फा बीटा भी पढ़ रहे थे ना, तो ये अल्फा बीटा मेंशन करो। और ये हमने कहां देखा बताओ, ये हमने कहां देखा? ये हमने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में देखा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यानी कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 2 का OH यदि सेम प्लेन में है ना, तो अल्फा, यदि अपोजिट प्लेन में है तो बीटा। अल्फा बीटा नाम रखना सीख गए, डी और एल रखना पहले सीख गए थे। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये ग्लूकोज कैसी है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ये कैसी है? अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, अल्फा ये कह रहा है कि कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 2 का OH दोनों एक ही जगह, एक ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। और डी का मतलब क्या है? सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे क्या लगा था? OH। किस साइड? राइट साइड। यही OH का ही H तो यहां गया है एल्डिहाइड के O के पास। पहले बेटा ये ऐसा था, पहले ये ऐसा था, ये वाला हाइड्रोजन जब यहां गया तो ये OH हो गया और ये डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात समझ में आ गई। अब ये वाला कौन सा है? बीटा। बीटा ये कह रहा है कि कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 2 का OH एक प्लेन में नहीं है। क्लियर है? अपोजिट प्लेन। तो ये कौन सा? बीटा। और सब देखो यहां पे ये एल्डिहाइड था ना, पहले एल्डिहाइड था ना, और इससे सबसे दूर वाला कायरल कार्बन यही तो है, और इस कायरल कार्बन पे OH किधर मौजूद था? राइट साइड। तो क्या हो गया? अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा नाम सीख गए। अब पूछा जाए, अब देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? एट कार्बन C1 एंड C2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। वही बात जो हम आपको बता रहे थे। यहां पे क्या है? एट C1 एंड C2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट प्लेन। ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 19.7 डिग्री, म्यूटा रोटेशन 52.5 डिग्री। जब खत्म हो गया है, बताओ कुछ बचा है? नहीं। चलो बस थोड़ी देर का और मामला बचा है। चलो पायरानोज रिंग, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसका नाम क्या है? पायरॉन। इसका नाम क्या है? पायरॉन। अच्छा, पायरॉन कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग, जिनमें से 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। एक क्या है? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन कर लो बेटा, ठीक है, लिखो। एक काम करो बेटा, इधर ऑप्टिकल रोटेशन लिख लो जरा, इसमें भी लिखा है क्या? इधर लिखो ऑप्टिकल रोटेशन +110, लिखो +110, 110 ऑप्टिकल रोटेशन है। 110 डिग्री। अब आगे आ जाओ। देखो, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। ठीक है। अच्छा देखो, बहुत लोग बना चुके हैं लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये पायरानोज रिंग ही तो बनी है। कैसे? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में देखो एक रिंग स्ट्रक्चर नहीं आ गया? ये देखो एक ये बॉन्ड बन गया मान लो, तो अब ये नहीं लग रहा है ये एक रिंग हो गई है, इसी का नाम पायरानोज रिंग होती है। अब इस पायरानोज रिंग में देखो क्या है?
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन, है ना। यही पायरानोज रिंग है। अब देखो पायरानोज रिंग कहां बनी, देखो अब जब उसी वाले ग्लूकोज को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो ऐसा बनेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। देखो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, है ना। पायरानोज रिंग इज 6 मेंबर्ड रिंग, इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, है ना, और जिसमें से 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। यहां पे लिख लो 6 मेंबर्ड रिंग, ये हटाओ। पायरानोज रिंग इज अ 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें से 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज अल्फा बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, टोटल कितने हैं 5। ठीक है। अब बताओ ये 4 से 5 क्यों हो गए, क्योंकि पहले एल्डिहाइड वाला कार्बन कायरल नहीं हो रहा था ना, जैसे यहां से H गया तो अब एल्डिहाइड के पास OH हो गया, तो चारों डिफरेंट नहीं हो गए, तो वो भी कार्बन अब कायरल हो गया। तो कितने कार्बन कायरल हैं 5। ग्लूकोज में कितने थे 4। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एग्जांपल ऑफ एनोमर्स, है ना। एक ही जैसे ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और ग्लूकोज का बीटा फॉर्म, आपस में कौन से आइसोमर, एनोमर। आपस में कौन से आइसोमर, एनोमर। पूछा जाए अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज किस टाइप के आइसोमर हैं, एनोमर। ठीक है। एनोमर्स डिफर एट C1 विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। बताओ यही तो था, हाँ है ना। ये जरा चेक करो, ये जरा चेक करो। कार्बन देखो C1 पे पहले OH इधर था और अब OH इधर है, C2 पे OH जहां पहले था वहीं अब भी है, तो डिफरेंस कहां आया C1 पे। और C1 वाले कार्बन का ही नाम है एनोमेरिक कार्बन, इसी का एक नाम लिख लो एनोमेरिक कार्बन। C1 कार्बन का ही नाम क्या रखते हैं, एनोमेरिक कार्बन। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू इंटरकन्वर्जेबल of interconvertible alpha D glucose and beta D glucose is called mutarotation, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज हो जाए, इस रोटेशन का नाम म्यूटारोटेशन, और इन आइसोमर का नाम एनोमर। ठीक है। ऑल रिड्यूसिंग सुगर सो म्यूटारोटेशन, समझ में आ गया। मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, है ना, एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर डज नॉट। अब नॉन रिड्यूसिंग कौन बचा, पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज। क्लियर है। फ्यूरानोज, अच्छा फ्यूरानोज का मतलब क्या है, फ्यूरॉन डेरिवेटिव। फ्यूरानोज रिंग जैसे पायरानोज रिंग, है ना, तो वो किसका डेरिवेटिव था, पायरॉन का, है ना, और ये किसका है, फ्यूरॉन का। ये देखो फ्यूरॉन। ठीक है। अच्छा फ्यूरॉन क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें से एक कार्बन है और 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। डी को ऑक्सीजन कर लो बेटा सब लोग, पता लगे डी को डी ही ना लिखे रहने देना। अब आ जाओ बहुत ध्यान से देखो, अब इसमें भी वही सेम लफड़ा है। अच्छा लफड़ा वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, खैर कोई बात नहीं। अब सुनो, अब ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है ना, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, और सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये है। इसका यदि H उठा के हम यहां चिपका दें तो बताओ कितने मेंबर्ड रिंग हो गई, 1 2 3 4 और ये 5। कौन सा, अब ये तो H हो गया ना, OH हो गया। अरे इसकी शक्ल देखो, ये अब ऐसा बन गया कि नहीं,
CH2OH और C और OH हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा C, है ना। और यहां पे एक बॉन्ड लगेगा, एक बॉन्ड लगेगा, नहीं तो कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होगी, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि ये जब बॉन्ड लगता है तो ही एक बैलेंसी पूरी होती है, ठीक है। तो ये भी एक बॉन्ड बनता है। तो देखो हम इसको बना दे क्या, COH और ये H, ये क्या है H और ये क्या है OH, ये क्या है OH और ये क्या है H, ये क्या हो जाएगा CH2OH। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला यहां ऑक्सीजन, देखो बेटा ये क्या हुआ, हाँ हाँ, चलो आगे देखो। देखो बेटा इधर देखो, ये वाला देखो, ये वाला यहां पे चला गया, तो ये भी एक बॉन्ड हो गया, समझ में आ रहा। अब देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो ये, देखो अब इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है टोटल बताओ, 1 2 3 4, और ये क्या है ऑक्सीजन। अच्छा ये आपको नहीं लग रहा ये 5 मेंबर्ड की रिंग है, बताओ बेटा, ये 5 मेंबर की रिंग है। ये वाला ऑक्सीजन भी लोगे और ये वाला कार्बन, क्योंकि अब ये वाला कार्बन, ये वाला OH नहीं लोगे क्योंकि ये OH हो गया, अब ये O नहीं रहा। देखो इतनी बड़ी रिंग को, इसको देखो कलर हम चेंज करके बता रहे हैं आपको, इस रिंग को आप देखो जरा, इतनी रिंग को देखो, ये और फिर छूट गया वही, देखा। देखो अब रिंग को बहुत ध्यान से देखना, कैसे देखना है, ध्यान से, ये 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 वाला, ये से रिंग बन गई। तो आपको नहीं लग रहा कितने मेंबर, अब ये तुम समझो कि ये एक बॉन्ड लगा है, ये एक बॉन्ड लगा है, लगा है। तो देखो कितने मेंबर हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 मेंबर रिंग का नाम क्या है, फ्यूरानोज, और 6 वाले का नाम था पायरानोज, ठीक है। एक काम करो तुम लोग, स्ट्रक्चर तुम बना ही लो, नहीं सुंदर स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा स्ट्रक्चर, सुंदर, सुंदर देखो कैसे बनाना है, नहीं 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 बनाओ, ऐसे ऐसा मजा नहीं आएगा। हाँ मेकअप करो बेटा, हाँ हाँ। देखो आप देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला जरा ध्यान से देखो, ये वाला इधर ध्यान से देखो, ये वाला मान लो ये क्या है O, और यहां का क्या चला गया H, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये अब जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे देखो, ये एक समझ लो ये बॉन्ड बन गया। तो आपको नहीं लग रही कि ये इतनी एक रिंग बन गई, ये देखो ये एक रिंग बन गई कि नहीं। हमने जोड़ा किसको, कार्बन नंबर 2 को कार्बन नंबर 5 से, कार्बन नंबर 2 को किससे जोड़ा, कार्बन नंबर 5 से। बना लो बेटा, इसको गोले मत करो। फ्यूरानोज रिंग किसके किसके बीच में बनी, तो फ्यूरानोज रिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। अच्छा बताओ एनोमर कहां बना था, एनोमर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, यही तो चेंज आया था। एनोमेरिक कार्बन कौन था, C1। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, एनोमर्स, है ना। अब जरा ध्यान से देखो आगे, हाँ क्या है, इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें से एक 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। हम चाहेंगे कुछ इसके आगे लिखो जरा, हाँ इसके आगे लिखो, लिखो इसके आगे लिखो, 12 बज गया, चलो अच्छा आगे देखो, बज कहाँ जाएगा, नाश्ता मंगवा दें, हाँ देखो
देखो इतना ही अलग कर लो। ये एनोमर और एपीमर में क्या डिफरेंस है ना? देखो एनोमर डिफर एट C1 विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, है ना? C1 में ही तो OH ग्रुप दाहिने और बाएं लगा था, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? इनोमर्स। अच्छा एपीमर क्या होते हैं? कार्बन नंबर C2 और C3, कार्बन नंबर 2 में भी और कार्बन नंबर 3 में भी विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, जैसे डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, ये क्या है? C2 ईपीमर। ये C2 कार्बन पे एक दूसरे से अलग है, ठीक है? तो एपीमर और एनोमर में कहां प्रॉब्लम है? अच्छा बताओ, कहा जाए एपीमर कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3? एनोमर कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 1, ठीक है? अब यहां पे कुछ नहीं, सीधी सीधी रिएक्शन है, यही आखिरी है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, पहली रिएक्शन तो तुम देख रहे हो कौन लगा पड़ा है रिएजेंट। हाँ देख रहे हो कितना भयंकर रिएजेंट है, सबको उड़ा देता है। देखो क्या है, HI रेड फास्फोरस है, पता लगे रेड फास्फोरस प्लस HI लिखा क्या है ना, ये वो नहीं है, इसे पहचानने से इनकार कर दिए, है ना? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये तो कहते हैं देख इसके पास कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन का एल्केन, दैट इज नॉर्मल हेक्सेन, है ना? अब देखो ये क्या है? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर। याद कुछ आ रहा? हाँ, तो अब देखो ये क्या करेगा, ये आपका कौन सा है? ये आपका ग्लूकोज, है ना? और ये कौन सा है? एल्डिहाइड, है ना? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे कौन सा है? Br2 वाटर। अब ये एल्डिहाइड को पाया किस में बदल दिया? एसिड में, बाकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं की, तो ग्लूकोज अब क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा अब देखो आगे Br2 वाटर, आगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के पास है कीटोन, क्या है? कीटोनिक शुगर। भैया ये रिएक्शन नहीं देंगे, ये रिएक्शन नहीं देंगे, है ना? तो अब इसका मतलब क्या है? ये जरा इसको हाईलाइट करो, ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा ग्लूकोज के साथ रिएक्शन क्यों दिया? क्योंकि वहां एल्डिहाइड था, और फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन नहीं दिया तो क्यों? उसके पास कीटोन था। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हो रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई समस्या है? हाँ अब जरा ध्यान से देखो, अब ये तुम्हारे पास देखो ये क्या है? ग्लूकोज है ना? और अब आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, जैसे HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। तो अब देखो क्या होगा, इसने इसको किस में बदल दिया? एसिड में, एल्डिहाइड को। और इसने क्या किया? प्राइमरी अल्कोहल को भी किस में बदल दिया? एसिड में। और ये भैया 4 लिखना, ठीक है? अच्छा ये क्या हो गया? सैक्रिक एसिड। कौन से एसिड? सैक्रिक एसिड। एसिटाइलेशन तुम जमाने पहले जानते ही हो, है ना? अच्छा एसिटाइलेशन के लिए और क्या लगा दें? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां रिंग नहीं है ना बेंजीन वाली, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो एसिटाइलेशन यहां नॉर्मल हो जाएगा। यदि यहां बेंजीन रिंग होती तो हमें एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता, है ना? अब देखो यहां पे इसका काम क्या है, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये देखो क्या लगा है? ये CHOH कितने लगे हैं? 4। ये देखो CHOH कितने लगे हैं? 4, है ना? अच्छा बताओ यहां पे क्या आ गया? अब देखो इतना तोड़ के देखो, है ना? अब देखो यहां पे क्या है? देखो CH, है ना? और OH। अब जरा ध्यान से देखो, ये रिप्लेस हो गए, तो यहां पे क्या हो गया? CH3। अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो ये CH है, और यहां से क्या है? OH, ये वाला गायब कर दो, और यहां पे क्या लगा दो? अरे किसका डेरिवेटिव है?
एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो एसिड का ही तो फॉर्मेशन कराएगा। तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CH3CO, ये कितने हो जाएंगे, 4। अब यहां देखो क्या लिखा, CH3CO, और यहां क्या हो गया, ये सीधे एल्डिहाइड था तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में, सबको ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा ये क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज 4 ये और 1 ये, तो कितने हो गए, 5, तो ये क्या हो गया, एसीटेट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पे हुआ क्या है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तुम कुछ ना करो, खाली H प्लस को यहां से निकालो और H प्लस की जगह पे इसको लाके जोड़ दो। समझ में आया? देखो हमने यहां से 4 H प्लस निकाले और 4 हमने CH3CO जोड़ दिए। ध्यान से देखो वही बने हैं, है ना? चलो अब ये HCN की रिएक्शन हम चाहेंगे अपने मन से करा लो। बताओ, इसके साथ यदि बेस आ जाए तो और मजा ना आ जाए? ये रिएक्शन तो करे हो। अब बताओ एल्डिहाइड के अंदर कौन सा इफेक्ट आजकल चल रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये प्लस और ये माइनस उल्टा पुल्टा चिपका दो बस। उल्टा पुल्टा चिपकाने का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे बढ़ाया जाए बेटा। कहां बहुत पीछे चले गए थे, बड़ी समस्या है। अच्छा इसका नाम बताओ आजकल क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन, है ना? अच्छा ये आपकी कहां की रिएक्शन लग रही है, वेरी गुड, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, पीएच रेंज 3.1 to 4.4। अरे है ना, तुमको कुछ नहीं करना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है और बाकी जैसा है वैसे चिपका दो। क्या ये पढ़ाया नहीं था ऐसे? अच्छा रिएक्शन तुमको दिखा दे तब मानोगे ना। H2NZ, फिर यहां पीएच रेंज 3.1 to 4.4, याद आ रहा? फिर यहां से H2O निकाले थे, फिर यहां पे हमने C डबल बॉन्ड N, है ना, और Z बनाया था। फिर हमने बोला था Z कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोगों से रिएक्शन करेगा जिनके पास कम से कम एक NH2 ग्रुप हो, है ना? ये वही सेम रिएक्शन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। बताओ आखिरी में परेशान कर रहा है। फेनिल हाइड्रोजीन। अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, ये देखो हाइड्रोजीन है, देखो NH2 NH2, और यहां H हटा के क्या लगा दिए, फेनिल, तो नाम क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन। जैसे इस रिएक्शन में पूछता क्या है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं तो बताता हूं। हाँ देखो, ऐसे देखो, जब हमने पहला मोल फेनिल हाइड्रोजीन का लिया तो ग्लूकोज हाइड्रोजोन बना। जब दूसरा हमने, अच्छा देखो पहले में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, और दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज हाइड्रोजोन। अच्छा अब देखो ये कितने मोल पे बना, बताओ, ये 1 मोल पे, ये 2 मोल पे, क्लियर है? उसके बाद तीसरा मोल आया फेनिल हाइड्रोजीन का, लेकिन प्रोसेस बदल गया, कंडेंसेशन, है ना?
तो अच्छा लिखो, यहां नीचे पढ़ो, देखो नीचे देखो, पढ़ो, लिखा 3 मोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन आर रिक्वायर्ड फॉर ओसाजोन फॉर्मेशन, है ना। अब देखो यहां पे ये जो बना है ये क्या है, ओसाजोन। ओसाजोन, इसका नाम क्या है, ओसाजोन। ओसाजोन को बनाने के लिए कितने मोल फेनिल हाइड्रोजीन की आवश्यकता पड़ती है, वो है 3। ये सवाल है बस। ओसाजोन फॉर्मेशन इन्वॉल्व C1 C2, that is why glucose, fructose and mannose form same ओसाजोन, बिकॉज तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। और देखो ग्लूकोज और मैनोज एल्डिहाइडिक, ये कैसी हो गई, कीटोनिक, लेकिन इसमें इनोलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि फेनिल हाइड्रोजीन बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो इसका एल्डिहाइडिक भी इसका कीटोनिक भी एल्डिहाइडिक हो जाएगा। सो तीनों लोगों का सेम टाइप का ओसाजोन बनेगा। क्लियर है। चलो भैया, इसका अंत तुरंत। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला था मॉलिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। थोड़ा डिजाइनर बोलो जैसे लगे, है ना। हाँ, जनरल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मॉलिस रिएजेंट क्या होता है, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। ये अल्फा नेफ्थॉल है, क्या हो जाता है, ये अल्फा नेफ्थॉल। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट में तुमने क्या छिड़क दिया, अल्फा नेफ्थॉल, और कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया। कौन सा कलर दिखेगा, कौन से कलर की रिंग दिखेंगी, वायलेट कलर की रिंग दिखेंगी। तो तुम समझ जाओगे हो ना हो ये कार्बोहाइड्रेट है ना। अगला कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। चैप्टर खत्म हो रहा है क्या, पीएसपी, देखो हम तुम्हें बता दे रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये देखो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, देखो देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं, है ना। देखो न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब होता है 3 लोगों से, बोलो टाइड, टाइड का मतलब 3 लोग। न्यूक्लिक एसिड 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, डीएनए आरएनए 3 लोगों से मिलकर बना होता है। पहला बेस, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, बीएसपी। अब जरा ध्यान से देखो, बेस और शुगर को बोलोगे जोड़ के तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में तुम फास्फोरस और जोड़ दो तो ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। और देखो ये एक हाउसहोल्ड बायोलॉजिक ले लो, देखो शुगर और फास्फेट से बनती है बैकबोन। क्या बनती है, बैकबोन। शुगर बैकबोन नहीं बनती है, हाँ। तो ये देखो ये क्या है, बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। और शुगर और फास्फेट से क्या बनती है, बैकबोन। इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।